क्लास 9th। पिछले वीडियो में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था द स्नेक एंड द मिरर। आपका चैप्टर 5th जो है बी हाइव का, तो उसके आगे हमने 4th पैराग्राफ तक रीड कर लिया था। अभी 5th पैराग्राफ से हम पढ़ेंगे। 5th पैराग्राफ में देखते हैं उसके आगे से हमारी स्टोरी जो है वो कहाँ रन हो रही है। जो डॉक्टर है, डॉक्टर अपनी स्टोरी बता रहे हैं। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस। मैंने अपने चेहरे पर एक पास से दृष्टि डाली। क्लोज लुक का मतलब क्या है? पास से देखा है ना। क्लोज लुक लिया कहाँ पर? एट माई फेस, अपने चेहरे पर। इन द मिरर, आईने में। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और तभी मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। आई वुड शेव डेली। मैं डेली शेव क्या करता था? डेली शेव करता था। मैं डेली शेव करता था और ग्रो अ थिन मस्टेक। मस्टेक क्या होती है? आपकी मूछें, ठीक है। और मैंने उगा रखी थी पतली पतली मूछें। टू लुक मोर हैंडसम, ज़्यादा हैंडसम दिखने के लिए। उसने क्या डिसीजन लिया कि मैं शेव तो करता हूँ डेली, लेकिन पतली पतली मूछें उगाऊंगा। कहाँ पर? टू लुक मोर हैंडसम, थोड़ा ज़्यादा हैंडसम दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर। आखिर में उस समय क्या था? बैचलर, सिंगल था। एंड अ डॉक्टर, और एक डॉक्टर भी था। आई लुकड इन टू द मिरर। मैंने फिर से आईने में देखा। एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। और ये स्माइल कैसी थी? बड़ी ही अट्रैक्टिव, मतलब कोई भी फिदा हो जाए डॉक्टर के ऊपर देख कर, है ना। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। और मैंने पृथ्वी को हिला देने वाला एक और डिसीजन लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस। क्या डिसीजन लिया? कि मैं इस सुंदर स्माइल को अपने चेहरे पे हमेशा हमेशा के लिए बना कर रखूँगा। टू लुक मोर हैंडसम, जिससे मैं और ज़्यादा हैंडसम दिखूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर। आखिर में एक बैचलर था। एंड अ डॉक्टर टू, और एक डॉक्टर भी था, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ इट, उससे भी ऊपर में क्या था? एक डॉक्टर था। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव। फिर से ऊपर से एक आवाज़ फिर से आई। आई गॉट अप, मैं उठ गया। लिट अ बीड़ी, मैंने एक बीड़ी जलाई। एंड पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, और कमरे में थोड़ा चहलकदमी की। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। फिर एक प्यारा सा विचार मेरे मस्तिष्क में आया। आई वुड मैरी, मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर। मैं एक लेडी डॉक्टर से शादी करूँगा। हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास बहुत सारी दौलत हो। एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और अच्छा बढ़िया उसका मेडिकल का प्रैक्टिस भी बढ़िया चलता हो। शी हैड टू बी फैट, वो कैसी होनी चाहिए? मोटी होनी चाहिए। अब देखो, शेख चिल्ली के सपने देखना चला जा रहा है। वो क्या कह रहा है? बीवी कैसी होनी चाहिए? फैट होनी चाहिए। फॉर अ वैलिड रीज़न, उसके पीछे एक कारण भी है। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक, मान लो मैं कोई गलती करूँ, है ना, तो एंड नीडेड टू रन अवे, मान लो दौड़ने की ज़रूरत पड़े, मैं गलती कर दूं और दौड़ने की ज़रूरत पड़े, तो शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी, वो मेरे पीछे दौड़ने में सक्षम नहीं हो सके। एंड कैच मी, और मुझे पकड़ नहीं सके। इसलिए कैसी होनी चाहिए बीवी? उसकी मोटी होनी चाहिए, ऐसा सोच रहा है। विद सच थाट्स, इस तरीके के विचारों के साथ, इन माई माइंड, मेरे मस्तिष्क में, आई रिज्यूम्ड माई सीट, मैं फिर से चेयर पर बैठ गया। इन द चेयर, उसी कुर्सी पर, है ना। इन फ्रंट ऑफ द टेबल, जो टेबल के सामने कुर्सी लगी हुई थी, उसी टेबल पर फिर से वो बैठ गया डॉक्टर। देयर वर नो मोर साउंड्स, अब वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी। फ्रॉम अबव, ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सडनली देयर केम अ डल थड, और अचानक एक धप सी आवाज़ आई। थर्ड साउंड क्या होता है? धप, धप से कोई आवाज़, जैसे कोई चीज़ मोटी सी गिरती है ना, तो वैसे धप से आवाज़ आई। एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द टेबल ग्राउंड, जैसे कोई रबड़ का ट्यूब ज़मीन पर गिरा हो, ऐसी आवाज़ आई, ठीक है। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, उसने सोचा अरे इसके बारे में क्या है, ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं रोज ही, है ना। इवन सो आई थॉट, मैंने ऐसा सोचा। आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, मैं पीछे मुड़ा और मैंने देखा, जहाँ पे आवाज़ आई उधर की तरफ वो पीछे मुड़ करके देखा उसने। नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक wriggled ओवर द बैक ऑफ द चेयर, और मैं पीछे मुड़कर देखता उससे पहले ही क्या हुआ? एक फैट स्नेक, एक मोटा सा सांप, रिगल्ड, रेंग कर चढ़ रहा था। कहाँ? बैक, पीछे की तरफ, चेयर पर। एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और चढ़ करके आकर वो कहाँ बैठ गया? कंधे पर, मेरे शोल्डर पर, ठीक है। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी, स्नेक का मेरे ऊपर आकर लैंड करना, ठीक है। माई टर्निंग वर स्टिमुलेटियस का मतलब हो गया दोनों एक साथ हुए, मतलब मेरा तो मुड़ना हुआ और स्नेक का मेरे कंधे पर चढ़ना हुआ, दोनों एक साथ ही हुए।
अब देखिए उसके बाद क्या होता है, आई डिडंट जम्प, मैं कूद नहीं सका, आई डिडंट ट्रेम्बल, मैं हिल भी नहीं सका, आई डिडंट क्राई आउट, मैं चीख भी नहीं सका, देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स, इस तरीके का कुछ करने का समय ही नहीं था। द स्नेक स्लिदर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर, वो मेरे कंधे पर चढ़ रहा था, एंड कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म, और मेरी बाह को उसने कॉइल कर लिया, घूम कर लटक गया मेरी बाह पर, भुजा पर। अबव द एल्बो, कहाँ पर, एल्बो से ऊपर, यानी कोहनी से ऊपर की ओर। द हुड, हुड होता है फन, हुड किसे कहते हैं, सांप का जो फन होता है उसे हुड बोलते हैं। द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches। क्या कहा उसने, उसका फन जो है वो फैला हुआ था, स्प्रेड आउट मतलब फैला हुआ था, एंड इट्स हेड, और उसका सिर, वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस, और उसका जो फन था वो मुझसे हार्डली, मुश्किल से ही 3 और 4 इंच की दूरी पर था, किससे, मेरे चेहरे से, यानी उसका फन मेरे चेहरे से केवल 3 या 4 इंच की दूरी पर था। अब 3 या 4 इंच आप समझते हो, ये इतना अपना जो ये 2 उंगली बराबर है ना, 1.5 उंगली, ये 1 इंच होता है। तो अब इसका 3 और 4 इंच मतलब एक बित्ते से भी कम, एक बित्ते से भी कम की दूरी थी उसके चेहरे से, उसके सांप की, है ना, उतनी सी दूरी पर था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली, यानी कुछ भी कर पाना क्या था, बहुत सही नहीं था, यानी उस समय हिलना डुलना, ज़रा सी भी हरकत करना ठीक नहीं था, क्योंकि वो डंक मार सकता था उसके फेस पे। दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ, और मैं इसलिए वहाँ पर भी बैठा रहा, क्या करके, होल्डिंग माई ब्रीथ मतलब अपनी सांस को रोक करके बैठा रहा। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं बिल्कुल पथरा गया था, बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा दिमाग बहुत एक्टिव था। द डोर ओपनड इनटू डार्कनेस, दरवाज़ा अंधेरे की ओर खुला। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, पूरे कमरे में अंधेरा ही फैला हुआ था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प, लैम्प की रोशनी में, आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, मांस में पत्थर की आकृति के रूप में मैं वहाँ पर बैठा रहा। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, और उस समय मैं एक उपस्थिति, ग्रेट प्रेजेंस, एक महान उपस्थिति को क्या कर रहा था, महसूस कर रहा था। फेल्ट, मैं महसूस कर रहा था, मैंने महसूस किया भगवान की उपस्थिति को। क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार को बनाने वाले, अब संसार को क्रिएट करने वाले कौन है, गॉड, है ना, तो गॉड की उपस्थिति को, और यूनिवर्स यानी इस पूरे ब्रह्मांड को जो बनाने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं, उनकी उपस्थिति को मैं महसूस कर रहा था। गॉड वॉज देयर, भगवान वही थे। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, ऐसा लगा जैसे मैं कुछ कहूँगा और वो भगवान को नहीं पसंद आया। तो आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड, ऐसा लग रहा था मैंने अपने हृदय पे बाहर की ओर एक तख्ती पे लिख के टांग दिया हो, हे भगवान, है ना, मतलब इस तरीके से वो महसूस कर रहा है कि मैंने अपने हृदय पर सामने छाती पर लिख करके टांग दिया हो, क्या, ओ गॉड। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, अब मेरी बाईं भुजा में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रॉड, और इसलिए महसूस हुआ जैसे वो, क्योंकि एक जैसे मेरा हाथ क्या बन गया हो, एक लोहे की रॉड बन गया हो। नो, अ रॉड मेड ऑफ मॉल्टन फायर, नहीं, एक ऐसी रॉड जो जलती हुई हो, जलता हुआ सरिया हो जैसे, है ना, ऐसा महसूस हुआ। वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, वो धीरे धीरे लेकिन मेरी क्या कर रहा था, बाह को क्रश कर रहा था, जकड़ रहा था, है ना। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑल स्ट्रेंथ, व्हाट कुड आई डू, मैंने अपनी बाह को बिल्कुल वैसा का वैसा ही टाइट कर रखा था जितना भी मैं कर सकता था। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट, क्योंकि मेरा हल्का सा भी मूवमेंट, स्लाइटेस्ट होता है ज़रा सा भी, मेरा ज़रा सा भी मूवमेंट क्या कर सकता था, द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, वो मुझे डस सकता था। स्ट्राइक करना, डसना, सांप डसता है ना, आपको हिस करता है। डेथ लग 4 inches अवे, मृत्यु केवल 4 इंच की दूरी पर लर्क कर रही थी, झलक रही थी मेरे सामने। सपोज इट वर नो मेडिसिन इन द रूम, और यहाँ कोई मेरे कमरे में मेडिसिन भी नहीं थी, है ना। आई वॉज बट अ पुअर, क्योंकि मैं था तो डॉक्टर, लेकिन क्या था, बेचारा, मैं बेचारा। फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, मूर्ख और बेवकूफ़ डॉक्टर। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ, मैं उस दर्द को भी भूल गया अपने आप पर और हल्का सा मुस्कुराया। अपने आप को मूर्ख कहकर वो हल्का सा अपने आप पर क्या किया, स्माइल किया, मुस्कुराया। इट सीम्ड एज आई गॉड इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट, और ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने मेरी तारीफ की हो, इसलिए मैं मुस्कुराया। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, सांप ने अपना फेस घुमाया। इट लुक्ड इनटू द मिरर, और उसने कहाँ देखा, मिरर में देखा। एंड सॉ, और उसने देखा, इट्स रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई को, ठीक है।
आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज अ फर्स्ट स्नेक। मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि ये पहला ही सांप था जिसने अपने आप को क्या किया, दैट हैड एवर लुक्ड इन टू अ मिरर, जिसने पहली बार अपने आप को आईने में देखा होगा। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर, लेकिन ये निश्चित था कि वो सांप अपने आप को आईने में देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या अपनी ये सुंदरता को निहार रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है, मतलब अपनी खूबसूरती को देख करके प्रसन्न हो रहा है। वॉज इट ट्राइंग, क्या ये कोशिश कर रहा है, मेक एन इम्पॉर्टेंट टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। देखिए पिक्चर में वो सांप अपने आप को आईने में देख रहा है ना, तो वो क्या कह रहा है, टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मस्टेक। क्या सोच रहा है वो, क्या ये सांप भी अपने बारे में कुछ डिसीजन लेने की सोच रहा है कि भाई मुझे भी मूछें उगानी है, और यूजिंग आई शेडो एंड मस्कारा, और वियरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन हिज फॉरहेड, और उसने अपने माथे पे क्या लगाना है, वर्मिलियन स्पॉट। किसको कहते हैं, जो औरतें मांग भरती हैं उसे वर्मिलियन बोलते हैं, ठीक है। जो औरतें फॉरहेड अपने माथे पे मांग भरती हैं उसे क्या बोलते हैं, वर्मिलियन। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता, एनीथिंग फॉर सर्टन, किसी भी चीज़ के लिए मैं निश्चित नहीं था। वॉट सेक्स वॉज द स्नेक, की स्नेक का लिंग क्या था, मतलब वो पुल्लिंग था या स्त्रीलिंग था, मुझे नहीं पता। वॉज इट मेड और मेल और फीमेल, वो पुल्लिंग था या स्त्रीलिंग था, ठीक है। आई विल नेवर नो, मैं नहीं जान सकता था, कभी नहीं जानूंगा। फॉर द स्नेक अनवाउंड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म, लेकिन उसने अपने आप को खोल लिया, कहाँ से, अपनी मेरी भुजा से, मेरी बाह से उसे अपने आप को क्या किया, सांप ने अपने आप को खोल लिया। एंड स्लोली स्लिदर्ड इनटू माय लैप, और धीरे से खिसक कर मेरी गोद में आया। फ्रॉम देयर, और वहाँ से, इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल, वो रेंग कर कहाँ चढ़ गया, अपनी टेबल पर चढ़ गया, है ना।